कहते हैं कुछ गांव की सरहदें सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से नहीं बल्कि अधूरी विधियों और खून से बांधी जाती हैं। इस गांव में भी 27 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। लोगों ने समझा था कि दाई माँ ने उस दानव को हमेशा के लिए रोक दिया है, लेकिन सच कभी मरा नहीं था। वो बस अंधेरे में छुपकर सही वक्त का इंतजार कर रहा था। अब हर चौखट पर लटकी नींबू मिर्ची सुरक्षा नहीं, मौत का बुलावा बन चुकी थी। और जिन लोगों ने इस राज को दफन समझ लिया था, वही राज अब एक एक जान मांगने लौट आया था। ये कहानी भी ऐसे ही एक गांव की है, जहां डर बाहर से नहीं, अपने ही लोगों के बीच से जन्म लेता है। गांव के चौपाल पर भीड़ जमा है। गांव की हालत कुछ दिनों से खराब चल रही है। आजकल सब लोग मर रहे हैं। सरपंच जी, ऐसा क्यों हो रहा है? 10 साल पहले गांव की सीमा को बांध दिया गया था। ये राक्षस फिर से अंदर क्यों आ गया? 27 साल पहले दाई माँ ने गांव की सीमा को बांध दिया गया था। उनके मरने के बाद कोई भी नहीं दोहरा पाएगा। सरपंच जी, अभी और कोई भी रास्ता नहीं है क्या? ये दानव से छुटकारा पा सके। के घरों में नींबू मिर्ची का ताबीज लगाएंगे तभी भी कुछ होगा। नींबू मिर्ची लगाने से इससे क्या होगा? इसे लगाने से दानव कमजोर होगा। नींबू मिर्ची लगाने से कब तक होएगा? इसका परमानेंट कोई हल नहीं है क्या? हल है दाई अम्मा। दाई अम्मा के अंश से ही ठीक होगा। सरपंच जी, अंश को जल्दी ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ये दानव पूरे गांव को खा लेगा। पारुल और मीरा अपने अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर घर की चौखट पर नींबू मिर्ची लगी है या नहीं। मुझे तो अब बहुत डर लगने लगा है। मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम सीधा घर ही जाना, कहीं रुकना मत। ये कहकर मीरा अपने घर चली जाती है। पारुल भी अपने घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उसे अचानक एक ठंड का झोंका लगता है। वो अपने आसपास नजर दौड़ाती है, पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन फिर जब उसे कुछ नजर नहीं आता, वो फिर से अपने घर की तरफ मुड़ती है, पर उसके सामने यहाँ मीरा अपने घर में संदूक खोलती है। उसमें से वो एक कोयले के टुकड़ों का माला निकालकर पहनती है और उसी डिब्बे से एक छोटा आईना लेकर अपने आप को निहारती है। अगले दिन की शुरुआत डर के साथ होती है, जहां गांव के सारे लोग एक घेरा बनाकर खड़े होते हैं। घेरे के बीच होती है मृत पारुल की लाश। उसका शरीर ऐसा दिखता है जैसे उसके शरीर में खून का एक कतरा भी ना बचा हो। सरपंच जी भी वहीं खड़े होते हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिखता है। कोशिश नाकाम हो रही है। तभी भीड़ के बीच से मीरा निकलती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। मीरा, तेरी सहेली मर गई, तेरे को दुख नहीं हो रहा है? सरपंच जी, दुख तो हो रहा है, पर ये राक्षस हम सबको मार डालेगा रोना धोना करेंगे तो। हाँ, वो भी है। हमको साथ मिलकर सामना करना है। सरपंच जी, अब मैं चलती हूँ, मेरे को घर पे बहुत सारा काम है। ये कहकर मीरा वहां से चली जाती है। यहाँ सरपंच जी को उस पर शक होता है। उसी दिन सरपंच जी पंचायत के दफ्तर आते हैं। वहां पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू करते हैं। फाइलों में उन्हें 1998 का वो लेजर मिलता है जिसमें उस साल मरे लोगों का नाम था। सरपंच जी उस फाइल को ढूंढना शुरू करते हैं। तभी उनके चेहरे पर एक डर उमड़ आता है। दाई माँ की अस्थियां कभी तो नदी में बहाया ही नहीं, मरी नहीं तो भई कहाँ? यहाँ मीरा के घर पर सच का खुलासा होता है। वो अपने आईने के सामने बैठी होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। वो नींबू मिर्ची की लड़ी से नींबू को चीरकर उसका रस एक कटोरे में लेती है और आपके नए जीवन का समय आ गया है माँ। आके ये जीवन को प्रणाम करो। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। आइए और नई जिंदगी लीजिए माँ। दाई माँ आज भी जिंदा होती हैं। मीरा वो रस का कटोरा दाई के हाथ में देती हैं। ये बस आखिरी पराम है, ये पूरी जिंदगी मेरी। ये कहकर दाई माँ उस रस को पी जाती हैं। यहाँ सरपंच जी अपनी जांच को जारी रखते हैं।
उन्हें अब धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। ये तो कुछ सुरक्षा कवच नहीं है, ये तो छलावा है। कोयला उनकी जिंदगी में थामे लगता है। 7 मिर्ची दर्शाती जिंदगी के 7 चक्र। नींबू एक गर्भ है, उसकी खटास को मरते हुए वापस जिंदा कर देती है, उसको हर बार नए जीवन देती है। वो तुरंत गांव की ओर भागते हैं। सरपंच जी गांव के हर एक घर की चौखट से नींबू मिर्ची तोड़ते हुए जाते हैं। निकाल फेंको सभी गाँव वाले नींबू मिर्ची को। ये नींबू मिर्ची दानों को कमजोर नहीं ताकत बना दिए। हटाओ इसे। कोई बाहर नहीं आता। सरपंच जी अपने आप को बेसहारा महसूस करते हैं। कोई है, सब बाहर आओ, मेरी मदद करो। आई माँ मरी नहीं है, छल कर रही है, वो हमें मार डालेगी। और तभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके पीछे आया है। वो जैसे ही पलटते हैं, सामने और कोई नहीं बल्कि मीरा खड़ी होती है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या है ये? तुम क्या चाहती हो तुम? तभी दाई माँ मीरा के पीछे से बाहर आती है। क्यों अपनी जान जलाना चाहते हो सरपंच जी? तुमने सारे गांव वालों के साथ क्या किया? सब अपने ठिकाने लग चुके हैं सरपंच जी, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी विविधि कामयाब नहीं होने दूंगा। तुमने 27 साल पहले तुमने 12 जिंदगी के जान दिया था, 8वीं जीवन के लिए। अब फिर से करिए 9वीं जीवन के लिए। सरपंच जी अब तुम्हारी बारी। सरपंच जी डर से पीछे मुड़ते हैं और जो वो देखते हैं, कुछ दिनों बाद इस विधि का अंत नजदीक होता है। आज दाई माँ को नया जीवन मिलने वाला है। मीरा और दाई माँ पूजा में मग्न मंत्र जाप कर रही होती हैं। मुझे ये नया जीवन प्रदान करो। तभी कुछ अनोखा होता है। दाई माँ जमीन से ऊपर हवा में उड़ती हैं। उनके पीछे से एक विशाल रोशनी उमड़ती है। वो रोशनी उसी दानव के सीने से आ रही होती है जो अब उनके पीछे था। जैसे जैसे वो एक नई जान को अवशोषित करती हैं, दाई माँ की चमड़ी से झुर्रियां मिटने लगती हैं। दाई माँ का शरीर जोरों से हिलने लगता है, मानो कुछ बहुत गलत हो चुका है। माँ ये तुम्हें क्या हुआ? माँ गिर जाती हैं। वो अब आधी बूढ़ी और आधी जवान दिख रही होती हैं और उनकी आंखों में अजीब सी मुस्कान होती है। ये अभी खत्म नहीं हुई है। मीरा जैसे ही अपना चेहरा घुमाती है,